प्रश्न 26। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 27 ठोस गोले के सम्मिलित आयतन एक बड़े गोले के आयतन के बराबर है। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। तो प्रश्न कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 27 ठोस गोले के सम्मिलित आयतन एक बड़े गोले के आयतन के बराबर है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 27 ठोस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 27 ठोस गोले का आयतन चार सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 27 ठोस गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? 27 गुना 4/3 पाई आर क्यू। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या है? 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यू। तो 27 ठोस गोले का आयतन यानी 27 से गुना कर देंगे। आयतन का सूत्र का यानी गोले का आयतन का सूत्र को 27 से गुना करेंगे, क्योंकि 27 गोला है। तो 27 गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 27 गुना 4/3 पाई आर क्यू। अब त्रिज्या कितना दिया हुआ है? गोले का त्रिज्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या को आर से लिखते हैं, यानी आर बराबर क्या लिख लेंगे? 4 लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 27 ठोस गोले का आयतन क्या हो जाएगा? तो 27 गुना 4/3 गुना पाई का मान क्या होता है? तो पाई को पाई ही रहने देंगे। ठीक है, पाई को पाई ही रहने देंगे। बस आर के जगह पे क्या लिख लेंगे? 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्या को आर से लिखते हैं। ठीक है, तो आर के जगह पे क्या लिख लेंगे? 4 का घात 3, इस तरह से लिख लेंगे। यानी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 27 ठोस गोले का आयतन कितना हो गया? तो 27 गुना 4/3 पाई गुना 4 का घात 3। तो देखिए 27 गोला है, इसलिए 27 से गुना किए हैं। और एक गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई गुना 4 का घात 3। तो 27 गोले का आयतन 27 से गुना कर देंगे, यानी इतना हो गया। घन सेंटीमीटर लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में है, तो आयतन घन सेंटीमीटर में होगा, इस तरह लिख देंगे। तो ये हो गया 27 गोले का आयतन। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार बड़े गोले का आयतन क्या कह रहा है कि 27 गोले के सम्मिलित आयतन एक बड़े गोले के आयतन के बराबर है। यानी 27 गोले का जो आयतन है वह बड़े गोले के आयतन के बराबर है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार बड़े गोले का आयतन बराबर। तो बड़े गोले का आयतन इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 27 गुना 4/3 पाई गुना 4 का घात 3, इस तरह लिख देंगे। देखिए बड़े गोले का आयतन 27 गोलों के आयतन के बराबर है, तो बड़े गोले का आयतन इसके बराबर है, तो इसको लिख दिया है यहाँ पे। तो बड़े गोले का आयतन बराबर 27 गुना 4/3 पाई गुना 4 का घात 3। ये देखिए घात 3 है यहाँ पे।
घन सेंटीमीटर हम यहाँ पे लिख देंगे घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर में है। तो बड़े गोले का आयतन, अब देखिए गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई आर क्यू, देखिए गोले का आयतन का हम सूत्र लिख दिए हैं यहाँ पे, और बराबर इसको लिख देंगे 27 गुना 4/3 पाई गुना 4⁻3, इस तरह लिख लेंगे। तो गोले का आयतन का सूत्र जो होता है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि बड़े गोले का आयतन इतना है और गोले का आयतन का सूत्र इतना होता है, तो सूत्र के बराबर जो गोला का आयतन आया है उसको लिख लेंगे इस तरह से, क्योंकि बड़े गोले का आयतन बराबर है 27 गोलों के आयतन के, तो इस तरह लिख लेंगे। अब क्या पूछ रहा है, बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए यानी आर निकालना है हमें, बड़े गोले का आयतन का सूत्र बराबर इतना कर देंगे, तो त्रिज्या निकालना है बड़े गोले का यानी आर निकालना है, तो इस तरह लिख लेंगे। तो आर का घात 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः आर का घात 3 बराबर, अब देखिए यहाँ पे 27 गुना 4 पाई, सबको लिख लेते हैं 27 गुना 4 पाई गुना 4⁻3, और इधर से ये 3 आ जाएगा तो यहाँ पे गुना में हो जाएगा। देखिए जो जो ऊपर है उसको सबको लिख लिए हैं, 27 गुना 4 पाई, ये सब अंश में है यानी ऊपर में है। तो 27 गुना 4 पाई गुना 4⁻3, और 3 भागा में है बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा 3। तो ये 3 को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है, गुना में। बटा में क्या बचा, तो 3 बचा, यहाँ पे क्या बचा 3 गुना, अब देखिए ये सब यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 पाई जो है आर का घात 3 के साथ गुना में है बायां तरफ, तो 4 पाई को इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी इस तरह लिख देंगे। ये 3 जो है देखिए 3 यहाँ पे आ गया, बटा में है तो बटा में ही रहेगा, 4 पाई गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो इधर आके भाग में हो जाएगा, इस तरह लिख देंगे आर का घात 3 बराबर। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई को काट लेंगे, 4 पाई से 4 पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे 27 गुना 4⁻3, क्या बचा 27 गुना 4⁻3, तो हम लिख लेंगे अतः आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर हो जाएगा 27 गुना 4⁻3, घनमूल निकालना है अब, क्योंकि यहाँ पे घन है, बराबर के बायां तरफ घन है यानी आर का घात 3 है, तो दायां तरफ जाएगा तो घनमूल में हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा, घनमूल निकालना है अब। तो आर बराबर कितना हो गया, तो लिखेंगे बराबर, अब 27 किसका घन होता है, 3 का, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 होता है, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का घात 3, और यहाँ पे है 4 का घात 3 का अंडर रूट, मतलब घनमूल निकालना है, यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। तो घनमूल कैसे निकालते हैं, तो 3 में से 1 बाहर आता है, तो 3 का घात 3 में से 1 3 बाहर आ जाएगा, 4 का घात 3 में से 1 4 बाहर आ जाएगा, यानी कितना आ गया 4 तिया 12, तो सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो 12 सेंटीमीटर आ गया, यानी बड़े गोले की त्रिज्या कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे अतः बड़े गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर,
तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। यानी 27 गोले के आयतन से जो बड़ा गोला बना था उसका त्रिज्या कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर।